ये है स्कॉर्पियन यानी बिच्छुओं का फार्म, जहाँ पर बहुत सारे बिच्छुओं को पाला जाता है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ये लोग बिच्छुओं को पाल कर करते क्या होंगे। दरअसल बाजार में 1 लीटर बिच्छू का जहर 80 करोड़ रुपए तक मिलता है। इसका उपयोग मेडिकल साइंस में दवाई बनाने के लिए किया जाता है। लेकिन ये इतना महंगा क्यों है, चलिए जानते हैं। देखिए, एक बिच्छू एक दिन में लगभग 20 मिलीग्राम ही जहर दे सकता है और इनका जहर निकालने का काम भी बहुत खतरनाक होता है, इसीलिए ये इतना महंगा मिलता है। है यूरेनियम, जिसका इस्तेमाल न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में किया जा सकता है। पूरी दुनिया में जितना भी यूरेनियम मौजूद है, इसके 50% यूरेनियम अकेले ही कजाकिस्तान के पास है। अगर कजाकिस्तान चाहे तो पूरी दुनिया से कई ज्यादा न्यूक्लियर वेपन बना सकता है। पर आपको जानकर हैरानी होगी कि कजाकिस्तान उन देशों में शामिल है जिसने अपने न्यूक्लियर वेपन को नष्ट कर दिए, क्योंकि ये लोग शांति बनाए रखना चाहते हैं और ये लोग अपने यूरेनियम का उपयोग एनर्जी प्रोडक्शन और कैंसर जैसी बीमारी के ट्रीटमेंट के लिए करते हैं। अगर आपको हमारी जानकारी में दिलचस्पी है तो हमें जरूर फॉलो करें। अगर आपकी आंख से कुछ ऐसा निकले तो तुरंत सावधान हो जाइए। असल में इसे म्यूकस फिशिंग सिंड्रोम कहते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि इंसान की आंखों से इस तरह का पतला धागा निकलता है। लेकिन असल में ये कोई धागा नहीं होता है, बल्कि ये आपकी आंखों में बनने वाला बलगम का तार होता है और ये आंखों में अननेसेसरी टच और ड्राई आई के कारण होता है। ऐसी सिचुएशन में आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी आंखों में खतरनाक इन्फेक्शन भी हो सकता है। ये है दुनिया के कुछ ऐसे जानवर जिन्हें सिर्फ नसीब वाले लोग ही देख पाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही रेयर हैं। नंबर 1, डम्बो ऑक्टोपस। ऑक्टोपस के बारे में तो हम सब जानते हैं। ये एक बहुत ही कमाल का जीव है जो रंग बदलने के साथ साथ किसी भी छोटी से छोटी जगह में आसानी से घुस जाता है। लेकिन ये है दुनिया का सबसे क्यूट ऑक्टोपस, जिसे डम्बो ऑक्टोपस कहा जाता है, और इसे अभी तक बहुत ही कम लोगों ने देखा है, क्योंकि ये समुद्र की असीम गहराइयों में पाया जाता है। नंबर 2, हॉन्डुरन व्हाइट बैट। ये चमगादड़ की एक ऐसी प्रजाति है जिसे देखने के लिए नसीब लगता है, क्योंकि ये बहुत ही रेयर है। सफेद रंग के ये चमगादड़ देखने में बहुत ही प्यारे लगते हैं, पर क्लाइमेट चेंज के कारण इनकी संख्या दिन ब दिन कम होती जा रही है। नंबर 3, चिंचिला। ये एक चूहे की प्रजाति है जो बहुत ही जल्दी विलुप्त होने वाली है, क्योंकि इनका बहुत ज्यादा शिकार किया जाता है। वो इसलिए क्योंकि इनके फर से कई तरह के प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। 2016 में वैज्ञानिकों को स्पेस से एक सिग्नल मिलता है जो कि 5 बिलियन लाइट ईयर दूर से आ रहा था। इसका मतलब जब उस सिग्नल ने अपनी जर्नी शुरू की होगी, उस वक्त हमारी पृथ्वी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, क्योंकि हमारी पृथ्वी 4.5 बिलियन साल ही पुरानी है और वो सिग्नल हमारी पृथ्वी के पैदा होने से पहले ही छोड़ दिया गया था। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ये सिग्नल हमें किसी दूसरी दुनिया से मिला है। क्या आपको अभी भी लगता है कि हम इस विशालकाय ब्रह्मांड में अकेले हैं? अपनी राय कॉमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप साइंस या स्पेस में दिलचस्पी रखते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहे। ये जो छोटी सी चिप आप देख रहे हो, ये इंसान के दिमाग को कंट्रोल करेगी। जी हाँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा, क्योंकि साइंस की दुनिया में सब कुछ संभव है। इस चिप को इलॉन मस्क की कंपनी न्यूरोलिंक ने बनाया है, जिसे टेलीपैथी चिप भी कहा जाता है। ये एक ऐसी डिवाइस है जो किसी इंसान के दिमाग में हो रही इलेक्ट्रिक एक्टिविटी को किसी बाहरी कंप्यूटर से जोड़ देगी। अगर आसान भाषा में कहे तो अगर आपके दिमाग में इस चिप को फिट कर दिया जाए तो आप कंप्यूटर या लैपटॉप को बिना छुए चला सकते हो। अगर आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा तो गूगल करके देख लो। अगर आप भी साइंस की बातों में दिलचस्पी रखते हैं तो हमसे जुड़े रहिए। क्या सच में एक हिरन ज़ॉम्बी बन जाता है? तो इसका जवाब है हाँ। हाल ही में अमेरिका में एक ऐसे वायरस को पाया गया है जो हिरणों में तेजी से फैल रहा है, जिसका नाम है ज़ॉम्बी डियर डिजीज। इस खतरनाक बीमारी को क्रॉनिक वर्स्टिंग डिसीज भी कहा जाता है। एक्सपर्ट के मुताबिक ये सबसे पहले हिरन, फिर रेंडियर और अब चूहिया में भी ये बीमारी फैल रही है, जिसमें जानवर एक अजीब तरह की हरकतें करते हैं और फिर अंत में उनकी मौत हो जाती है। इस अजीब बीमारी का अभी तक कोई इलाज नहीं बन पाया है और रिसर्चर्स ये चेतावनी भी दे रहे हैं कि ये बीमारी इंसानों में भी फैल सकती है। एआई इतनी तेजी से विकसित हो रहा है कि आने वाले भविष्य में यह कैंसर जैसी घातक बीमारी को भी ठीक कर सकता है। दरअसल मैं नैनो रोबोट की बात कर रहा हूँ। नैनो रोबोट्स को संक्रमित इंसान की बॉडी के अंदर भेजा जाएगा, जो पूरे शरीर को स्कैन करेंगे और शरीर में मौजूद बीमारियों से लड़ेगा। इसके साथ ही ये नैनो रोबोट्स डैमेज टिश्यूज को मॉनिटर, माइक्रो सर्जरी और स्पर्म फर्टिलाइजेशन में भी मदद करेंगे। इसके अलावा ये नैनो रोबोट्स कम उम्र में जाने वाली जानों को भी बचाने में सक्षम होंगे। इसलिए नैनो रोबोट्स को हमारा भविष्य माना जा रहा है। ब्रिटेन और जापान के वैज्ञानिक नैनो रोबोट्स बनाने में सफल रहे हैं और लीड्स यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक अब तक 20 नैनो रोबोट्स बना चुके हैं। ये मछली पानी में तैर सकती है, हवा में उड़ सकती है और जमीन पर चल सकती है। दरअसल इस मछली का नाम गरनाई फिश है
और इसे फ्लाइंग फिश भी कहा जाता है। ये रहती तो पानी में ही है, लेकिन जब भी कोई बड़ी मछली इनका शिकार करने के लिए आती है तो ये अपनी जान बचाने के लिए सबसे पहले पानी पर तेजी से भागती है और अपने पुच्छ से स्पीड को जनरेट करती है। और जब इसको स्पीड मिल जाता है तो ये अपने पंख को हवा में खोल देती है और हवा में उड़ने लगती है। ये मछली पानी के सतह से लगभग 6 मीटर ऊपर तक उड़ सकती है, लेकिन कई बार हवा में उड़ने से इनकी जान भी चली जाती है। दरअसल जब ये मछली हवा में उड़ रही होती है तो उसी वक्त समुद्र के ऊपर बहुत सारे समुद्री पक्षी भी उड़ रहे होते हैं, और जैसे ही ये पानी से बाहर निकलती है तो समुद्री पक्षी हवा में ही इनका शिकार कर लेते हैं। क्या आप इस मछली के बारे में पहले से जानते थे? कमेंट में जरूर बताना, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमें फॉलो कर लेना। ये दुनिया की सबसे नशेड़ी चिड़िया है जो किसी दारूबाज इंसान से ज्यादा नशा करती है। इस चिड़िया का नाम सीडर वैक्सविंग बर्ड है जो पोलैंड देश में पाई जाती है। ये चिड़िया एक खास तरह की बेरी को खाती है जो काफी ज्यादा नशीला फल होता है जिससे शराब बनाई जाती है। ये चिड़िया इन नशीले फलों को काफी ज्यादा मात्रा में खाती है, और जब इस फल का नशा इन चिड़ियों पर चढ़ता है तो ये सभी चिड़िया नशे में बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है और कई दिनों तक ऐसे ही नशे में बेहोश रहती है। इस वीडियो को अपने बेवड़े दोस्तों को जरूर शेयर करना।